हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपने होम साइंस के नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं, जिसमें कि आपको गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन्हीं को देखते हुए मैंने प्रश्नों को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पहला है, प्रसार शिक्षा के चरणों को सही क्रम में लिखिए। कौन कौन से जो प्रसार शिक्षा के चरण हैं, स्टेप्स पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहला है दिया हुआ है ध्यानाकर्षण, फिर उसके बाद है आकांक्षा, क्रिया, संतुष्टि, विश्वास और छठा पॉइंट है अभिरुचि। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको स्टेप्स को आपको क्रम में लगाना है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें, आपको पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए। अगर किसी चीज़ के 8 स्टेप हैं तो वो आपको याद हो, 4 हैं तो कभी कभी पूछता है तो फिर कुछ स्टेप्स को बीच में काट देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रसार शिक्षा के चरण की बात की है तो उसमें 8 स्टेप्स होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि कहाँ पे कौन सा स्किप किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसमें सबसे पहले हमारा जो ध्यान आकर्षण है तो वो आपका पहला है। ठीक है, ध्यान आकर्षण जो यहाँ पे दिया है वो क्या है, आपका फर्स्ट है कि पहला क्या है हमारा ध्यान आकर्षण। दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है अभिरुचि। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हमारा अभिरुचि आएगी। तो यहाँ पर हम देखें कि पहला और फिर छठा, और पहला और छठा अगर हम देखते हैं, अगर हमें मालूम है, क्योंकि ध्यान आकर्षण ये हमारा जो है ये, और उसके बाद अभिरुचि किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। सबसे पहले तो हमें ध्यान आकर्षित उस तरफ होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें हमें इंटरेस्ट है, आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप पहले और छठे में अगर देखेंगे तो इस तरह से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें पहला और छठा है, तो इसका मतलब इसका बी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि और किसी में पहला और छठा नहीं है। तो आप इसके आगे के स्टेप्स देख लें। अभिरुचि है और तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है आकांक्षा। ओके, तीसरे नंबर पर आता है आकांक्षा, चौथे नंबर पर आता है विश्वास। तो अगर आप इस तरह से देखें तो ये जो है ये इसको फॉलो कर रहा है, दूसरा, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये पांचवा। तो इस तरह से ये बनता हमारा चला जाएगा। उसके बाद विश्वास के बाद आता है जानकारी, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपके पास पेन कॉपी लेकर के बैठे, एक स्टेप और आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर जानकारी, आप इसको लिख लें जानकारी। और फिर छठा स्टेप है क्रिया। तो यहाँ जो थर्ड वन है ये क्या है, ये हमारा छठवां स्टेप है क्रिया। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा संतुष्टि। संतुष्टि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 7 नंबर पर हमारा कौन सा जो 7वां स्टेप है वो क्या है, हमारा संतुष्टि है। और 8वां स्टेप इसमें नहीं दिया हुआ है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो है आपका मूल्यांकन। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया प्रश्न। तो इस प्रश्न में हाँ, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो अब एक बार इसको देख लें आप कि ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं और आपको इनको इस तरह से क्रम में लगाना है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? यूएसए में, यूके में, कनाडा में या फ्रांस में? ये प्रश्न बहुत बार आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है यूके। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का जो उपयोग शब्द का प्रयोग हुआ ये यूके में प्रारंभ हुआ, और संसार की ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक व्यवस्था प्रसार शिक्षा ही है। और प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो यह इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1873 में किया गया। नोट डाउन करें, ये कहाँ पर, ये प्रसार इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में इसका प्रयोग किया गया। इससे पहले जो टीजीटी परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। यह एक नई शैक्षणिक खोज थी जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के शैक्षिक उपयोगिता
को जनता तक पहुंचाना था जहां वे रहते थे और कार्यरत हैं। इस प्रकार का विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई। पहली बार विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई? उसी प्रश्न के अंदर ये भी आता है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई? तो सर्वप्रथम जो प्रसार शिक्षा है वो कहाँ पर? आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई। इससे पहले मैंने बताया। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? यह इंग्लैंड में है। और ये कब? 1873 में ये प्रारंभ की गई। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। अगर प्रश्न आता है डायरेक्ट, कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा और एग्रीकल्चरल शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा क्या है? ये औपचारिक शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है? तो यह औपचारिक शिक्षा तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई निश्चित कैरिकुलम है, ना कोई निश्चित स्थान है। तो इस आधार पर प्रसार शिक्षा क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव जीवन तथा उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्याओं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी समस्याएं होती हैं, समस्याओं से है। इस कार्य का प्रतिपादन ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों के स्तर की उन्नति के लिए किया गया। अतः प्रसार शिक्षा का क्षेत्र जो है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से क्या है, तो हमेशा आंसर में क्या रहेगा? ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? ग्रामीण क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रसार भारती विधेयक में है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षक विधेयक में क्या चीज़ें हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। प्रसार भारती विधेयक में क्या है? टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, मतलब हस्तक्षेप सरकार का इसमें न रहे। टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना ही प्रसार भारती विधेयक में है। आधुनिक समय में टेलीविज़न प्रसार का अत्यंत सुलभ व लोकप्रिय साधन है। यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये इसमें हमारी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसे कि हम अपने आँखों से देखते हैं तथा कानों से सुनते हैं। तो इसलिए बहुत ही यह एक लोकप्रिय माध्यम है। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता की जीवन शैली को सुधारता है। केवल महिलाओं को, केवल बच्चों को, केवल किसानों को या उपरोक्त सभी को? तो गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली जो एक्सटेंशन वर्कर है वो किन चीज़ों को सुधारता है? तो वो महिलाओं में भी, किसानों में भी, बच्चों में भी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो प्रसार कार्यकर्ता है वो किसके लिए? महिलाओं के लिए भी काम करता है, उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए भी काम करता है, उनकी लिविंग जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊंचा करने की किस माध्यम से? जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग, कोई चीज़ आपको क्राफ्ट का वर्क, ये सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक मानवीय मूल्यों, नैतिक सृजनात्मकता, आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों का विकास करता है। इन मूल्यों का आदर परिवार, समाज, समुदाय, देश और राष्ट्र के सभी जगह किया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों के लिए, बच्चों का टीकाकरण वगैरह का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें किसमें? प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर बच्चों का टीकाकरण कराते रहे। ICDS प्रोग्राम इसी सब के अंतर्गत कार्य करता है। किसानों के लिए, किसानों को उन्नत बीज प्रदान करना, उन्हें खेती की नई नई चीज़ें तकनीकी से अवगत कराना, ये सारी चीज़ें किसकी? प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है, जिसको कि वह सुचारू रूप से करता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसार शिक्षा क्या है? पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, विषय विशेषज्ञता। तो ये क्या है? ये आपका सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। प्रसार शिक्षा क्या है? सीखने वाले की जैसी आवश्यकता होगी उसी पर निर्भर करेगा। अगर कोई महिला है, उसका जीवन स्तर निम्न है, तो उसको इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। अगर किसान है, जिसे जिस तरह का काम, जिसे जिस तरह की नीड है, आप हमेशा क्या करेंगे कि उसी क्षेत्र में उसको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कहीं पर हम गए कि कुछ शिक्षा
शिक्षा का काम किया जाए। तो जब हम गए तो वहाँ पर देखा हमने कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कुपोषण है, बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। तो उसको सबसे पहले जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है उसको उनको मुहैया कराने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम जिस लिए आए हैं फिर उस काम को करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि क्या नीड क्या है। जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, सिखाना चाहते हैं, सीखता व्यक्ति उसी चीज़ को है जिसको उसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। करके सीखने का, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। क्या है? करके सीखना। ठीक है, सबसे पहले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो है प्रसार शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें कि वो यह नहीं कि हम गए और हमने प्रसार कार्य खुद करके उनको बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है और आप इस तरह से करिए। नहीं, उसको उसमें इन्वॉल्व करेंगे, लोगों को हम अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, उसमें सीखने की जो क्षमता है वो उभर करके आती। हो सकता है 2-4 बातें उनके अंदर से भी आपको निकल करके आए जिससे कि उनको सीखने में हेल्प हो और साथ ही साथ उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो हमेशा लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रसार शिक्षा में जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि उन्हें सीखने में सहायता मिलती है, उनकी जो अपने आप को समझने की शक्ति है वो क्या होती है, बढ़ती है। प्रसार शिक्षा, प्रसार एवं शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। यह दोनों अलग अलग शब्द मिल जाते हैं तो इसका जो अर्थ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत ही व्यापक हो जाता है। विशेषकर आधुनिक गाँव के संदर्भ में प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। ये वो हो गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन शायद अलग है। यूएसए में, जर्मनी में, इजराइल में या यूके में। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो ये यूके में किया गया है। कहाँ पर? यूके में किया गया है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि क्या है। कला, विज्ञान, वाणिज्य या गृह विज्ञान। तो जो गृह संबंधी क्रियाएं हैं उनकी जो व्यवहारिक विधि है वो क्या है, वैज्ञानिक विधि जो है वो क्या है, हमारा गृह विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं को वैज्ञानिक विधि से वैज्ञानिक विधि क्या है, गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। दिन प्रतिदिन के जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान भी इनके ज्ञान के द्वारा संभव है। इससे परिवार में सुख और संतोष की अनुभूति होती है। गृह विज्ञान विशेषज्ञों के कथनानुसार यह शिक्षा नारी की अभिवृत्तियों की भी संतुष्टि करती है। यह जिज्ञासा, संचय, आत्म रचनात्मकता, अभिवृत्ति, विक्रयशीलता आदि। तो यहाँ पर यह है कि गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि, मतलब जो भी हम काम करते हैं उसकी जो उसको वैज्ञानिक विधि से जब भी कोई काम करेंगे तो वह क्या, गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि घर के काम तो हम सभी करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई ये सारी चीज़ें करना, लेकिन उसी को थोड़ा ऊंचे स्तर पर जब हम करने लगते हैं, उसको जब हम सिस्टमैटिक ढंग से करने लगते हैं तो क्या, बुटीक खोल लेते हैं, टेलरिंग शॉप खोल लेते हैं और बहुत सारे क्राफ्ट के काम जो छोटे छोटे हैं वो घर पर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते हैं, उसी को व्यापक स्तर में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा करवाया जाता है। तो फिर वह एक वैज्ञानिक विधि से, एक सिस्टमैटिक क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। तो वही सब किसके अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है, वही सब गृह विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, कृषि विज्ञान केंद्र इसलिए प्रारंभ किए गए थे कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। सी है, विद्यालयीन छात्र के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, महाविद्यालयीन छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो केवीकेज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये किस लिए प्रारंभ किए गए थे, यह कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया गया था। जैसे कि आपका, हम सभी जानते हैं कि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये सब क्या है कि कृषकों जो कृषक हैं उनमें क्या, उनमें यह बताना कि किस तरह से इसको व्यवसायीकरण इसका किया जा सके, इसी के लिए इस केवीकेज का निर्माण किया गया था, ताकि किसानों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे वे अच्छी फसल उगाने में सफल रह सकें।
नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। जात्रा का, बुर्रा कथा का, विदेशिया का या रामलीला का? उत्तर प्रदेश में हम सभी जानते हैं कौन सा परंपरागत थिएटर है, यहाँ पर रामलीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। प्रदर्शन, परिपत्र, घर पर भेंट या टीवी? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि, मतलब पर्सनल अप्रोच के अंतर्गत क्या आएगा? प्रदर्शन तो हम डिमॉन्स्ट्रेशन जो करेंगे वो तो हम ग्रुप में करेंगे, अगर सर्कुलर लेटर है तो वो भी ग्रुप में जाएगा। टीवी तो मास के अंतर्गत आ जाती है। व्यक्तिगत पहुंच में हमारा घर पर भेंट मतलब कि होम विजिट इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 या सी हम कहें तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं यूजीसी के द्वारा, AIWF के द्वारा, ICAR के द्वारा, CSIAR के द्वारा। राज्य कृषि विद्यालय मतलब स्टेट आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा संचालित होती है? तो यह हमारी CSIR के द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा संचालित होती है। और अगर हम बात करें कि CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुई है और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, तो इसको आप देख लें, इसको नोट कर लें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कितना? 1942 में है यहाँ पर हुआ है। और ये क्या है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब स्वायत्त शासी संस्था है। कौन? CSIR की बात मैं कर रही हूँ। वो क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है और यह किसके द्वारा चलती है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा चलती है। तो इतनी जानकारी आपको CSIR के बारे में मिली। अगला प्रश्न है, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर ईयर यहाँ पर दिया हुआ था 1952, ये आया नहीं है, यहाँ पर नोट कर लें। संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? चेन्नई में, केरल में, पूना में या लुधियाना में? तो यहाँ 1952 में जो हुआ था ये आपका गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन, यह चेन्नई मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, प्रसार शिक्षा है प्रशासन, एक कला, एक विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों? तो प्रसार शिक्षा क्या है? या कला एवं विज्ञान दोनों है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाता है वह करेक्ट हो जाता है। कला भी है और विज्ञान है। प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है जिसके सिद्धांतों का उपयोग करके स्कूल के बाहर वयस्कों तथा युवाओं की समस्याएं हल की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर से प्रश्न कि कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? लैरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या रोजनबर्ग? तो कंप्यूटर के जनक के नाम से हम किसे जानते हैं? चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। प्रश्न बहुत ही कॉमन है लेकिन एग्जाम में आ जाता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैकअप प्रोग्राम्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर वायरस है, वायरस क्या है? वायरस क्या है? तो वायरस क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। और यह एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, यह एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे कि आपका सिस्टम उससे क्या हो जाता है? ख़राब होने लगता है। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस है। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। इसी की गड़बड़ी से कंप्यूटर में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर? तो आउटपुट डिवाइस जो है वो है आपका मॉनिटर। कीबोर्ड में हम क्या इनपुट करते हैं? जानकारी को इनपुट करते हैं। माउस में भी क्लिक करते हैं। मॉनिटर पर जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमें दिखाई देती है वहाँ पर। और स्कैनर की सहायता से स्कैनिंग करते हैं, किसी चीज़ को बड़ा करके हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटर नहीं लिखा है। ठीक है, ये इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रिंटर जो है वो तो आउटपुट डिवाइस के अंदर, यहाँ पर मॉनिटर दिया हुआ है तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है।
लिंगुआ फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का या दृश्य सामग्री का या क्रिया सामग्री का। जो लिंगुआ फोन है वो किसका, आपके श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला है किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के साथ एक छोटा सा आज मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया है, तो अब आपको वीडियोस जल्दी मिलती रहेंगी। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करें जिससे मुझे लगे कि हाँ काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो डाला और आपको पसंद आया। ओके बाय।